हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम शेयर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको प्रतिशत का पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूँ। इससे मैंने 4 पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज चुनाव पर आधारित प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जिसमें सभी के सभी टाइप जितने बन सकते हैं सभी के सभी टाइप को क्लियर करेंगे। आज से आपको एक एक प्रश्न चुनाव से संबंधित आप कर पाएंगे विद इन सेकेंड में। यानी आपको बेसिक और प्लस ट्रिक दोनों बताएंगे कि कितनी जल्दी और कितनी फास्ट आप सभी टाइपों को कर सकेंगे आज से। तो बने रहिए अंत तक, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 1,40,000 मतों से विजयी होता है। तो ज्ञात कीजिए, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं आपके। मतों की कुल संख्या कितनी थी, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए और हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें से मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो एक बात बताइए, यहाँ से देखिए कि 100% मत होते हैं। 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 100% में आप बता सकेंगे कि इसने साफ साफ बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं, 60%। तो हारने वाले को ऑब्वियसली बात है कि कितने 40% मिले होंगे। 60 इसको मिले हैं तो 40 इसको मिले होंगे। लेकिन उसने कहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 1,40,000 मतों से विजयी होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 20% का अंतर है। बस यहीं से पकड़ने की बात है, इसकी कमजोरी सवाल की यहीं से है कि मतलब जीतने वाले को 20% मत ज्यादा मिलता है, 20% मत इससे ज्यादा मिलता है, लेकिन परसेंट में 20 मिलता है और मतों में 1,40,000। तो बस कितने का, x का 20/100 बराबर कितना, 1,40,000। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया, 2 से कितनी बार 7,000। अब इसका आप कर सकते हैं गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 0 और 2 ये, यानी 7 लाख। आंसर हो जाएगा आपका 7 लाख। विद इन सेकेंड में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, ये वाला सेकेंड देखिए। इसमें जो है इसका आंसर आपका कितना आ चुका है, 7 लाख लिख देंगे। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए यदि टोटल वैल्यू मतों की संख्या 100% कितनी आ गई है, 7 लाख आ गई है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। आपको मैंने अभी बताया था कि जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है। तो बस 7 लाख का मुझे क्या 60% निकाल देना है। तो 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, 7 6 42, यानी आपका 2 0 3 0 ये और 1 0 ये, तो कितना आ गया आपका ये 4,20,000, 4,20,000। तो इसका क्या, जीतने वाले प्रत्याशी को 4,20,000। आंसर एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको मिटा रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है, जब 60% 100 में से इसको मिल गया तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो बस मुझे 7 लाख का 40% निकाल देना है बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 से 1 0, 7 चौक 28 और ये 4 0 लगा दीजिए, कितने 4 0, तो कितना 2,80,000। ये आपका आंसर हो जाएगा 2,80,000। तो बताइए, बिल्कुल बेसिक या ट्रिक, इससे फास्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं आपको, एसएससी जीडी यूपी पुलिस और आने वाली भर्तियां, यानी दिल्ली पुलिस की अब आने वाली भर्ती है, उन सभी के लिए मैं टॉपिक वाइज मैथ करवाने वाला हूं। तो
टॉपिक वाइज मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगले पार्ट के लेके आने वाला हूँ, जिससे आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका दूसरे टाइप का कैसे बनता है। देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है, IMP प्रश्न है, ये बहुत पूछा जाता है। आप इसको देखिए गौर से। यदि चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त हुआ। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मध्य 24,000 का अंतर हो, 24,000 मतों का अंतर हो, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद इन सेकंड में आप कैसे बना पाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा डिस्क्राइब समझाऊंगा। देखिए यदि चुनाव में रहने वाले उम्मीदवारों की संख्या, यानी मैं मान लेता हूं कि 100% मत थे, कुल मत कितने थे, 100% मत थे। ये यहाँ पर रहने वाला है फर्स्ट, यहाँ पर रहेगा सेकंड स्थान वाला और यहाँ पर रहेगा थर्ड स्थान वाला। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले, इसको मिले कितने, 10% मत मिले हैं, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत मिले हैं। तो पहले स्थान पर रहा होगा वही जीता होगा, तो इसको कितने मिलेगा, 50%। अब ये बताइए 100% में से 50 इसको मिल गया, 10 इसको मिल गया, 60 हो गया, तो इसको कितना मिला होगा, 40%। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य 24,000 मतों का अंतर हो। देखिए दूसरे और तीसरे के मध्य, यानी इनके और इनके मध्य कितने का अंतर है, 30% का अंतर है। लेकिन 30% का अंतर है, लेकिन मतों में अंतर कितने का है, 24,000 का। तो बस यहीं से इसकी कमजोरी पकड़ में आ गई है कि यानी कितने का 30%, यानी 30/100 बराबर कितना है, 24,000 है। बस हमारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो इतनी सी ही कैलकुलेशन है आपके लिए, 3 से 0 और 3 8 24 यानी 8,000, और इसका x बराबर हो जाएगा 8 पे 3 ये और 2 ये। आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। बताइए, तो बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है जो बहुत पूछा जाता है, देखिए ये वो प्रश्न है, इसे लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, इसमें केवल एक बात कही जाती है कि 10% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, बस इतनी सी बात पर घबरा जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज से आप इस तरीके के हर प्रकार के क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए कैसे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो यानी मैं हमेशा आपको बताता हूँ 100% कोई वैल्यू होती है, तो ये 100% हो गया। लेकिन इनमें से बता रहा है कि 10% ने प्रयोग नहीं किया, इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। तो प्रयोग कितने ने किया होगा, प्रयोग 90 ने किया होगा, 90% ने क्या प्रयोग किया होगा। अब कह रहा है इसमें, देखिए समझने वाली केवल इतनी लाइन है यहाँ पर, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, यानी जीतने वाला कौन है, ये, यानी जीतने वाला प्रत्याशी यहाँ पर होगा, तो उसे कुल मतों का कितना प्राप्त हुआ है, जीतने वाले को कुल मतों का 60%, यानी 100% में से। अब इसका नहीं लेना है, इसमें से लेना है कुल मतों का 60%, यानी जीतने वाले को 60 मिला है, तो हारने वाले को क्या मिला होगा, यानी हारने वाले को, देखिए हारने वाले को 40% मिला होगा। कितना मिला होगा, 40%। जब इसमें से जब 60% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, इसका 40% मिला होगा। अब देखिए समझने की बात यहीं पर होती है, यहाँ पर आप भी यही गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे कि जीतने वाले को 60 मिला तो इसको 40 मिला होगा, लेकिन ये निराधार गलत है। कैसे कि जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिला है, 60%, लेकिन इसको तो इसका मिला होगा जब 60 90 में से पड़े में से 60 ये निकल गए हैं, ये 60 निकल गए, तो बचे कितने, 30। बस सॉल्व हो गया, यानी 30 बचे हुए हैं। अब देखिए इनका और इनका अंतर कितना है, मतों में अंतर कितने का है, 90,000 का, लेकिन
इसमें जो है परसेंट में अंतर कितने का है, 30% का। जब 30% का तो बस सवाल सॉल्व यहाँ से होता है, तो बस कितना करेंगे, यानी कितने का 30% कितना है, 90,000 है। बस सॉल्व हो जाएगा, आपको कुल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो विजय हुआ, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी, आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी कुल मतों की संख्या 0 से 0, 3 नेम 3 का 9, 3 0 और 2 0 ये ऐड हो जाएंगे, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 पे 0 5। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ी चेंजेस करता है। जब यहाँ से इसी में से लिया जाता है आपका, अभी आपने कुल मतों में से लिया है, जीतने वाले की वैल्यू कितनी 60%। दूसरी भाषा में सवाल चेंज होता है तब वो इसी में से देता है। देखिए क्वेश्चन अगला, देखिए समझिए। समझने वाली बात इसमें एक है केवल, समझने वाली बात क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले प्रत्याशी को जीते हुए यानी प्रयोग हुए मतों का 60% मत मिला। ये लाइन मैंने कर दी है, प्रयोग हुए मतों का 60% मत मिला, बस यही है, और वह 72 मतों से विजयी रहा। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, सवाल वही है, थोड़ा चेंजेस है इसमें। देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको 100% तो वैल्यू है ही है। अब 100% में से ये क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को प्रयोग हुए, यानी देखो 10% तो नहीं पड़े हैं, नहीं पड़े, इनको कोई बात नहीं है, कितने पड़े हैं 90% ये पड़े हुए मत हैं। अब 90% में से वो क्या कर रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का, यानी कितने प्रयोग हुए हैं 90%, तो मतों का 60% मत मिला। अब मुझे बताइए, यहाँ से देखेंगे यानी 90 का 60% कितना होता है, तो 90 का 60 निकालेंगे, 0 से 0 9 चौक 36 हो गया, तो कितना, इसको कितना मिला, जीतने वाले को 36% मिला, और हारने वाले को, यानी हारने वाले को क्या कह रहा है, अब इसको जब 36 मिला है 9 में से 90 में से, तो 9 छक 54 होता है, सॉरी मैं गलती थोड़ा कर गया, यहाँ पर आपका क्या होगा 9 छक 54, तो इसको कितना मिला, जीतने वाले को 54%, तो फिर हारने वाले को कितने मिलेगा 36% मिलेगा। अब बताइए मुझे कि इसमें और इसमें अंतर कितने का है, 36 54, यानी 18% का अंतर है, 18% का अंतर है, आपने यहाँ से जज कर लिया। तो अब देखेंगे कि क्या कह रहा है, मतों विजयी रहा कितने मतों से, 72, यानी 72,000 मतों से विजयी रहा। तो 72,000 मतों से जब विजयी रहा है, परसेंट में कितने 18% से विजयी रहा है, तो बस कर दीजिए कितने का 18%, 72,000 है, तो 18 चौक 72, 4,000, और ये हो जाएगा x बराबर 4 पे 3 0 ये, 4 पे 3 0 ये, 2 0 ये, यानी आपका कितना 4 लाख, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। टॉपिक वाइज मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बस आपको वीडियो तो आप लाइक जब भी करेंगे जब आपका मन होगा, और सब्सक्राइब भी आप तभी करेंगे, आपकी मर्जी, कोई जोर दबाव नहीं है। क्लास अगर अच्छी लगी हो टॉपिक वाइज मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए, SSC GD UP पुलिस या अदरवाइज किसी एग्ज़ाम के लिए मैथ रीजनिंग कंप्लीट करना है, और ट्रिक से, वो भी कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।